नमस्कार जी, मैं कृष्णा शास्त्री आप लोगों सब लोग को नमस्कार करता हूँ। आज का मेरा विषय है कि पत्रिका में पितृदोष होता क्या है। जैसे कि आप लोग अपनी पत्रिका दिखाते होंगे, बहुत सारे ज्योतिष, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आप लोग संपर्क करते होंगे, वो आप अपना डेट ऑफ बर्थ समय बताते होंगे। लोग बताते होंगे आपकी पत्रिका में पितृदोष लगा हुआ है, जिसके चलते हुए आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, सरकारी नौकरी की जो कट रहा है। आपने सुना होगा ना, ठीक है। देखिए, पितृदोष होता क्या है, मैं उस टॉपिक में आप लोग से बात करना चाहता हूँ। पितृदोष मतलब ये होता है कि जो आपके जो पूर्वज होते हैं, पूर्वज मतलब जो आपके जो दादी बाबा जो मर जाते हैं, उसका एक प्रकार से बुरा आशीर्वाद होता है, जिसको हम कहते हैं कि पितृदोष। पत्रिका मतलब पूर्वजों का दोष लगा हुआ है, पत्रिका मतलब पितृदोष लगा हुआ है ना। तो ये चीज होता है। तो पितृदोष मतलब क्या होता है कि आपने डेट ऑफ बर्थ समय दिया। पितृदोष कई प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे कि पत्रिका में पांचवा जो घर होता है वो सरकारी नौकरी कारक माना जाता है। पांचवा जो घर होता है वो शिक्षा के विभाग का माना जाता है ना। तो अगर पत्रिका में पांचवें घर में राहु बैठे हों, 11वें घर में केतु बैठे हों, पांचवें घर में राहु अशुभ ग्रह बैठे हों, तो वहाँ केतु अशुभ ग्रह में बैठे हों, तो वहां से पत्रिका में पितृदोष लगता है। मतलब पूर्वजों का बुरा आशीर्वाद, जिसको कहते हैं महापुरुषों का दोष। महापुरुषों मतलब जो लोग गुजर चुके हैं, उसको कहते हैं पत्रिका में पितृदोष, है ना। तो पितृदोष का मतलब क्या होता है कि कार्यों में रुकावट आना। जैसे कि उसमें क्या होता है, आपके दादी बाबा जो मर जाते हैं उसका एक प्रकार से बुरा आशीर्वाद होता है। इसमें इंसान कोई भी कार्य में सफलता इसको नहीं मिलेगी। जैसे कि कोई भी इंसान का बिजनेस कर रहा हो तो उसका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, उसका बिजनेस में बरकत नहीं हो पाएगी, कारों में रुकावट आएगी, अड़चने आएगी, वो इंसान कर्जेदार होता चले जाएगा, घर में कलेश होगा, जिससे कि आय का स्रोत बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। जब पत्रिका में पितृदोष लगा होता है, इसमें जातक जितना पढ़ाई लिखाई कर ले, MBA कर ले, PhD कर ले, CA कर ले या कुछ भी कर ले, है ना, तो उसको कभी भी उसको नौकरी में सफलता उसको नहीं मिल पाएगी। तो पत्रिका में क्या होता है, आपने कुंडली दी है, आपको कैसा कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है, लोग बताएंगे सरकारी नौकरी का योग तो है, लेकिन पत्रिका में पितृदोष के कारण आपकी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग कट जा रहा है। तो पत्रिका में पितृदोष होने का क्या होता है कि आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेंगे, पेपर देते रहेंगे, लेकिन बार आपका 1 या 2 नंबर से बार आपका काम रुकता चला जाएगा, या फिर आप कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर आपको सरकारी नौकरी आपकी लग भी जाएगी तो वहां से क्या है, कोई ना कोई केस लग के आपको सरकारी नौकरी छूट जाएगी, मतलब आप टिक नहीं सकते हैं। तो पत्रिका में पितृदोष लगता है, उससे क्या होता है कि इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, इंसान की कार्यों में बहुत रुकावट आती है, इंसान की कार्यों में बहुत अड़चने आती हैं। अगर इंसान सरकारी नौकरी कर भी रहा है, उसका मन नहीं लगेगा, वो सोचेगा कि मैं नौकरी में छोड़ देता हूँ, इससे मैं अच्छी में नौकरी में ट्राई करता हूँ, तो बने बनाए नौकरी तो इंसान छोड़ देता है, दूसरी नौकरी चक्कर उसकी नौकरी नहीं लग पाती है, जिससे कि इंसान थोड़ा परेशान रहता है। तो पत्रिका में पितृदोष होने क्या क्या होता है कि जिसकी पत्रिका में पितृदोष लगता है उसको सरकारी नौकरी बहुत अच्छी नहीं आती है। जैसे इंसान पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन जब पेपर देने जाएगा तो भूल जाएगा, वो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। पेपर अच्छा हो पाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बल्कि जो उनसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। जिसकी पत्रिका में पितृदोष लगा है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पितरों का एक प्रकार से बुरा आशीर्वाद लगा होता है, जिससे कि इंसान के हर कार्यों में रुकावट आती है, हर कार्यों में अड़चने आती है, जिससे इंसान की एक समस्या खत्म नहीं पाती, दूसरी समस्या इंसान के सामने आ जाती है। तो बहुत सारी समस्या होती हैं, ठीक है। अगर पत्रिका में केतु और सूर्य एक साथ बैठते हैं तभी पत्रिका में पितृदोष लगता है। केतु शुभ अशुभ ग्रह में बैठे हों तो पत्रिका में पितृदोष लगेगा। केतु क्या शिव जी होते हैं, सूर्य जो ग्रह होते हैं प्रकार से सरकारी नौकरी का कारक माने जाते हैं। जब केतु के साथ सूर्य बैठते हैं तो पत्रिका में पितृदोष लगने के कारण आप सरकारी नौकरी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका मन भटकता रहेगा, आप एक चीज डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो वहां से क्या है, जब पत्रिका में पितृदोष होने के कारण तो इंसान क्या सरकारी नौकरी योग कट जाता है, तो 1 या 2 नंबर से इंसान का बाबा काम रुक जाता है, जिससे कि इंसान के कार्यों में रुकावट आती है, अड़चने आती है और इंसान थोड़ा परेशान रहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मैं आपको कुछ मैं घरेलू में उपाय बताता हूँ पितृदोष के लिए। अगर आप वो घरेलू उपाय करते हैं तो आपको जो सरकारी नौकरी जो नहीं लग पा रही है, जो आपका 1 या 2 नंबर से रुक जा रहा है, या सरकारी नौकरी कर भी रहे होंगे उसमें अड़चने आ रही, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, या जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ के जो एजेंट होते हैं आपको परेशान कर रहे हैं, है ना, कोई अभी मन भटक रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पितृदोष के लिए पहला उपाय ये करना है आपको, घर में जब खाना बनाते हैं, लास्ट रोटी होगी, लास्ट रोटी को रोटी बनाइएगा। रोटी बनाने पर जो हल्दी होती है, हल्दी रोटी बनाने पर हल्दी जो होता है रोटी पर आप हल्दी लगा दीजिएगा,
रात को अगर कोई गाय मिलती है तो उसको खिलाइएगा। ठीक है। दूसरा उपाय ये होता है, जो कौवा होता है वो पितरों का कारक माने जाते हैं। पितृपक्ष के दिन कौवे को हम लोग भोजन देते हैं, है ना। तो आप कोशिश करिए कि जब आप दिन में खाना खाते हैं तो 3 हिस्सा करिए। छोटा मतलब खाना खाने से पहले छोटे छोटे हिस्से, मतलब छोटा हिस्सा कौवे के नाम से, छोटा सा हिस्सा गाय के नाम से, छोटे हिस्सा काले कुत्ते के नाम से, 3 हिस्सा आप निकाल लिए। अब खाना खाने के बाद एक हिस्सा आप छत में रख दीजिए, एक हिस्सा आप गाय को खिला दीजिए, एक हिस्सा आप कुत्ते को खिला दीजिए। तीसरा उपाय, हर शनिवार के दिन आप काली वस्तुओं का दान दीजिए। मतलब किसी दिन काली चप्पल दीजिए, किसी दिन आप काली दाल दान दीजिए, ठीक है ना। किसी दिन आप काले वस्तुएं जो होते हैं टू जेड, वो हर शनिवार दिन आप दान करिए। चौथा उपाय, आप जब सुबह उठते हैं तांबे के लोटे में आप हल्दी डाल के ओम सूर्याय नमः का जाप करिए 21 बार। सूर्य देवता के सामने ओम सूर्याय नमः का जाप करिए। और वो जो जल होता है आप इसको पेड़ में डालिएगा। अगर तुलसी का पौधा मिले तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं, ठीक है। तो सुबह उठ के आप ये करिए, ठीक है। 5वां उपाय ये करना है कि आपको गुरुवार के दिन किसी इंसान को पैसा आपको देना नहीं है। गुरुवार के दिन आप पीले कपड़ा पहनिए, ठीक है। अब ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके पथ का जो पितृदोष लगा है, पितृदोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। वहाँ से आपके काम जो भी रुकावट आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, वो समस्या नहीं आएगा, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार में पत्रिका बहुत होगा, व्हाट्सएप माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ समय भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि आपकी पत्रिका में क्या दोष है, इसका निवारण क्या है। अब कुछ आपको उपाय बता दूँ, मैं आपको गाइड कर दूंगा। देखिए ना आपका टाइम बर्बाद हो ना मेरा टाइम बर्बाद हो, मैं आपको मुश्किल से शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और आपके काम जो रुकावट आ रही है, रुकावट हो आपने अपनी लाइफ में सक्सेस में आपको सफलता आपको मिले, ठीक है। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। कोई भी नया वीडियो डालना हो, पत्रिका में काल सब दोष, चढ़ गए दोष, कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी होगी तो व्हाट्सएप में हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको वीडियो में सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर उसी प्रकार से कुछ उपाय करते हैं तो आपके लिए सक्सेस रहेगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर पंडित लैंग्वेज में अगर मैं बात करूंगा, अगर पंडित भाषा बात करूंगा तो आप मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। आप एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। मैं आज से व्यक्तिगत तरीके से क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं 15-20 साल से इसी फील्ड में काम भी कर रहा हूँ। बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम ने सॉल्व किया है, इसलिए मैं आपको आसान तरीके से जो आपकी प्रॉब्लम होती है, पत्रिका में पितृदोष होने का जो समस्या होती है वो मैंने आपको बताया है ना। तो वो अगर उपाय कर लेते हो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ समय हमको भेज दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमको इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। तो आपको मैं सब कुछ बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या आपको करना है। A to Z अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार जी।